5 जून को दोपहर 11 बजे उत्तराखंड के शिवपुरी से ऋषिकेश को चल दिया। 11:30 बजे ऋषिकेश पहुंच गया। अब वहां से फिर द्वंद्व शुरू हो गया कि आगे हरिद्वार चला जाए या फिर 12 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़कर नीलकंठ महादेव जाया जाए। मैं 3 बार हरिद्वार और ऋषिकेश आ चुका था, लेकिन नीलकंठ महादेव नहीं जा पाया था। अब मैंने तय किया है कि वहां के दर्शन करके ही जाऊंगा। तो दोस्तों, उत्तर भारत को एक्सप्लोर करने के लिए की गई भोपाल से केदारनाथ की सोलो बाइक राइड का 7वां दिन था। 30 मई को भोपाल से चले तो चंदेरी, गुजर्रा, ग्वालियर, आगरा, मथुरा, गढ़मुक्तेश्वर, हस्तिनापुर, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, गौरीकुंड, देवप्रयाग, ब्यासी, शिवपुरी के बाद अब ऋषिकेश में था। करीब पौन घंटे बाद नीलकंठ महादेव पहुंचा। यहाँ का रास्ता भी पहाड़ी था और खतरनाक भी। मंदिर से थोड़ी दूर बाइक खड़ी कर पैदल ही चल दिया। मुख्य मंदिर में दर्शन के लिए जैसे ही मैंने लाइन देखी तो हौसले पस्त हो गए। 2 घंटे से पहले नंबर नहीं आना था और मैं काफ़ी लेट भी हो चुका था, फिर भी लाइन में लग ही गया। 1.5 घंटे बाद नीलकंठ महादेव के दर्शन हुए। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के बाद निकले विष को भगवान शंकर ने यहीं अपने गले में धारण किया था। गढ़वाल उत्तरांचल में हिमालय पर्वतों के तल में बसा ऋषिकेश में नीलकंठ महादेव मंदिर प्रमुख पर्यटन स्थल है। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश के सबसे पूज्य मंदिरों में से एक है। कहा जाता है कि भगवान शिव ने इसी स्थान पर समुद्र मंथन से निकला विष ग्रहण किया था। उसी समय उनकी पत्नी पार्वती देवी ने उनका गला दबाया, जिससे कि विष उनके पेट तक नहीं पहुंचे। इस तरह विष उनके गले में बना रहा। विषपान के बाद विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया था। गला नीला पड़ने के कारण ही उन्हें नीलकंठ नाम से जाना गया था। अत्यंत प्रभावशाली ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर परिसर में पानी का एक झरना है, जहाँ भक्तगण मंदिर के दर्शन करने से पहले स्नान करते हैं। 2:30 बजे मंदिर से वापसी की यात्रा शुरू की। रास्ते में रुद्राक्ष के फलों की दुकान मिली। इन फलों के अंदर 1 मुखी से लेकर 14 मुखी तक के रुद्राक्ष निकलते हैं। मैंने भी एक फल लिया जिसमें 3 मुखी रुद्राक्ष निकला। हर फल की कीमत 50 रुपये थी, यानी 1 मुखी तक का रुद्राक्ष 50 रुपये में मिल सकता था। बस आपकी किस्मत सही होना चाहिए। 3:30 बजे नीलकंठ महादेव मंदिर से ऋषिकेश आ गया। यहाँ पर बहुत ही भीड़ नजर आ रही थी। बाइक भी निकालने में परेशानी लग रही थी। लक्ष्मण झूला और राम झूला देखते हुए किसी तरह इस भीड़ से बाहर निकल पाया और हरिद्वार के लिए निकला। यहाँ से मुझे गंगा का पानी भरकर लेना था, लेकिन फिर सोचा कि हरिद्वार में हर की पौड़ी से भर लूँगा, लेकिन ये हो ही नहीं पाया। 5 बजे मैं हरिद्वार शहर के अंदर गया, लेकिन गंगा नदी तक पहुँच नहीं पाया। वहाँ करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ था। जब लगा कि हर की पौड़ी तक 2 घंटे में भी नहीं पहुँच पाऊँगा, तो फिर वहाँ जाने का इरादा बदल दिया। अब हरिद्वार में ना रुककर देहरादून के लिए निकल दिया। रास्ते में आंधी तूफान आ गया, लेकिन बारिश नहीं मिली। जब देहरादून पहुँचने को था तो पता लगा कि यह बारिश और आंधी तूफान के काफ़ी नुकसान पहुँचाया। सड़क पर पेड़ टूट कर गिरने से जाम मिला। किसी तरह 50 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में पूरी कर देहरादून पहुँचे। देहरादून करीब 1 घंटे के जाम के बाद बड़ी मुश्किल से निकल कर आ पाए। यहाँ पर दैनिक भास्कर डिजिटल में काम करने वाले साथी ओम प्रताप सिंह के भाई तेज प्रताप अपने परिवार के साथ रहते थे। उनसे बात हो गई थी तो मुझे लेने आ गए। उनके साथ घर पहुँचा, वहीं खाना भी हुआ। इनका यहाँ ट्रैवल्स का काम था। इस तरह 5 जून को सिर्फ 123 किलोमीटर की ही जर्नी हो पाई। और अगले वीडियो में उस घटना को देखेंगे कि देहरादून से निकलते वक्त जब आर्मी एरिया में अनजाने में हमसे नियम टूट गया तो जवानों ने पकड़ लिया, तो फिर आगे हमारा हुआ क्या।
जब 2013 में भारत को एक्सप्लोर करने का बीड़ा उठाया था तो तभी से एक डायरी में जरूरी नोट्स और फोटो वीडियो कैप्चर करते हुए चल रहे थे, जिससे कि जब पूरा भारत एक्सप्लोर हो जाए तो फिर उसे एक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से वीडियो के रूप में दुनिया के सामने लाया जाए। यही प्रयास अब मूर्त रूप ले रहा है। 2013 से 2022 के बीच 8 ट्रिप में भारत के सभी 28 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेश एक्सप्लोर हो चुके हैं। इस प्रयास को बेहतर प्रेजेंट करने कुछ सजेशन हो या आप भी ऐसी यात्राएं करना के लिए गाइडेंस चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें। जब इस यात्रा के पूरे वीडियो बनकर एक साथ पूरे भारत के नेचर को दुनिया के सामने प्रेजेंट करेंगे तो खुशी हर भारतवासी के लिए अलग होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन करके इसलिए रखें कि इतिहास और कल्चर को ध्यान में रखकर और लोकल लोगों को इस ट्रिप का माध्यम बनाकर चलने का प्रयास उस समय किया गया जब लोग भारत की सड़कों पर अकेले चलने से इसलिए डरते थे कहीं उनके साथ कोई अनहोनी न हो। तब उस डर को दूर करने का प्रयास किया गया और सोलो जर्नी के माध्यम से बताया गया कि पूरे भारत के लोग भले ही अलग अलग दिखते हों, अलग अलग नेचर हो, लेकिन उनका मूल भाव एक ही है।